एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के 4 टॉपिक, जिनके नाम जान लीजिए आप। पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रमुख योजना, दूसरा पढ़ने वाले हैं पंचायती राज्य से संबंधित समितियाँ, तीसरा पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण आयोग, चौथा पढ़ेंगे समितियाँ एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। देखो, मैं आपको ये ट्रिक से बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊँगा, तो आप जो भी वीडियो देखा करो, जो भी वीडियो वो कंप्लीट देखा करो, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रमुख योजनाओं की, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या कहेंगे ट्रिक? बोले बीबी गांधीवादी, बीबी गांधीवादी श्री जनमेन सजा, श्री जनमेन सजा, ठीक है। पहले ट्रिक बोलना सीख लिया करो, फिर मतलब निकालना बताऊंगा। पहले उसको पढ़ना सीखो कि कैसे पढ़ना है। तो क्या कह रहे हैं आप? बोले बीबी गांधीवादी, बीबी कैसी होनी चाहिए? बोले गांधीवादी। आगे पढ़ना है, बोले श्री जनमेन सजा, ठीक है। अब देखो आंसर, देखो देखो बी से बना बॉम्बे प्लान और बी से बना के बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा आया। तो बात करते हैं कि बॉम्बे प्लान बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा और कब? तो 1944, ठीक है। अब दूसरा देखो, गांधी से बना कि गांधीवादी योजना, ठीक है। गांधीवादी योजना श्री से बना श्रीमन नारायण, 1944। देखो, ट्रिक से आपको आसानी से उनके कि बॉम्बे प्लान किसके द्वारा आया ये भी पता चल जाएगा, और सनों का भी रिलेशन पता चल जाएगा कि ये 1944, ये भी 1944, ठीक है। जन से बना जन योजना और एमएन से बना कि एमएन राय और कब आई? तो 1945, ठीक है। जन योजना कब आई थी? 1945 में। और किसके द्वारा आई थी? तो एमएन राय। स से बना सर्वोदय योजना। जा से बना जयप्रकाश नारायण और 1950, ठीक है। तो आपको यही ट्रिक पे कैसे हो जाएगा? बोले बॉम्बे प्लान बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा आया था 1944 में। गांधीवादी योजना श्री मन्नारायण के द्वारा आई थी 1944 में। जन योजना एमएन राय के द्वारा आई थी 1945 में। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण 1950, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, पंचायती राज्य से संबंधित समितियाँ, ठीक है। पंचायती राज्य से संबंधित समितियाँ, पंचायती राज से संबंधित समितियाँ, ठीक है। अब देखो, आपने जैसे एक राशन कार्ड आता है बीपीएल और एक आता है एपीएल, तो हमने दोनों को मिलाया तो ट्रिक बनी। बोले बीएपीएल 64वां 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ट्रिक कैसे पढ़ेंगे आप? बोले बीएपीएल 64वां 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब इनके सन याद रखना है, तो सन के लिए ट्रिक कैसे कहोगे? बोले 57 77 85 86,
कैसे बोलोगे? बोले 57 77 85 86 89 93 89 93। ठीक है, 89 89 को कहा जाता है ना। कैसे पढ़ोगे? बोले BAPL 64वां 73वां संविधान संशोधन। फिर आगे सन के लिए ट्रिक कैसे पढ़ोगे? बोले 57 77 85 86 89 93। ठीक है, मतलब देख लो यहीं पर। बोले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी, PV के राय समिति 1985 में आई थी, LM सिंघवी समिति 1986 में आई थी, 64वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था और 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। और ये सब किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से संबंधित। ठीक है, मतलब तो हमने यही खत्म कर लिया। अब हम उनको देख भी लेते हैं। देखो, बी से क्या बनेगा? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आई? 1957। ठीक है, आगे ये से क्या बनेगा? अशोक मेहता समिति कब आई? 1977। पी से क्या बनेगा? PV के राय समिति कब आई थी? 1985। एल से क्या बनेगा? LM सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में। आगे 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, और लास्ट हमें क्या पढ़ना है कि 73वां संविधान संशोधन और ये कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अगले में क्या बात करने वाले? महत्वपूर्ण आयोग। ठीक है, ये दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, महत्वपूर्ण आयोग। देखिए, अब हम तीसरा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? महत्वपूर्ण आयोग। तो आपको एक ट्रिक पढ़ना है। बोले सृजन और लिसने फतह GTE पर की। आपको दो बंदे के नाम मान लेना है कि एक बंदा हो गया सृजन और दूसरा हो गया लिस। इन्होंने फतह कहाँ पर हासिल की? GTE पर। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट पर हासिल करके आए। आगे कहना है, बोले मुरागो बाबरी के। बोले मुरागो किसके हैं? तो बोले बाबरी के हैं। अब मतलब समझ लो यहीं पर पहले। ठीक है, कि श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगे से संबंधित है, जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है, ननावती आयोग गोधरा कांड से संबंधित है, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है, सरकरिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, फुकन आयोग तहलका कांड से संबंधित है, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है और ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। तो अब ये तो हमने आंसर ट्रिक पे जान लिए। अब हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, कि श्री कृष्ण आयोग किससे संबंधित है? मुंबई दंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जैन आयोग किससे संबंधित है? तो राजीव गांधी हत्याकांड। ठीक है, आगे न से क्या बना? नानावती आयोग। ठीक है, गो से क्या बना? गोधरा कांड। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ले से क्या बना? लिब्राहन आयोग। बाबरी से क्या बना? बाबरी मस्जिद से संबंधित है। ठीक है, स से क्या बना? सरकरिया आयोग। ठीक है, के से क्या बना?
केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है। अगला फ से क्या बना, फुकन आयोग, फुकन आयोग। त से क्या बना, तहलका कांड से संबंधित है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम हंटर आयोग। हंटर आयोग जी से क्या बना, जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। टी से क्या बना, ठक्कर आयोग, ठक्कर आयोग। ई से क्या बना, इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। इंदिरा गांधी हत्याकांड। ठीक है। कुछ और 2-3 पॉइंट याद रख लो। ठीक है। कि हिटले कमीशन किससे संबंधित है, हिटले कमीशन। ठीक है। तो ये श्रम से संबंधित है। हिटले कमीशन किससे संबंधित है, श्रम से। ठीक है। अगला पेलवी आयोग, पेलवी आयोग। ठीक है। ये कैसे संबंधित है, तो धन निकासी के मामले की जांच से, धन निकासी के मामले की जांच। ठीक है। अगला एमएम आयोग, एमएम आयोग। ये केंद्र राज्य संबंधों पर गठित है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित है। ठीक है। अगला संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग। ये संविधान की समीक्षा से संबंधित है, संविधान की समीक्षा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, ये वीडियो भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें हमने अभी 3 टॉपिक जान लिए। अभी हम चौथा जानने वाले हैं, महत्वपूर्ण समितियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। ठीक है। आप जो भी वीडियो देखा करो, पहले ट्रिक को समझा करो कि कैसे बनी है, फिर उससे कैसे उत्तर निकाले हैं, तो टॉपिक एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। देखो अगला टॉपिक हम चौथा क्या जानने वाले हैं, समितियां एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। अब पहले ट्रिक समझो, और ट्रिक में जितनी महत्वपूर्ण है वो कंप्लीट हो जाएंगी, फिर कुछ और भी पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे हम कभी सपना देखते हैं और सपने में ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर बहुत खुश होते हैं। ठीक है। सुबह जगते हैं तो बोले यार ये तो सपना था। तो ऐसी ट्रिक समझो, क्या कहना है, बोले नचे रजा स्वामी, नचे रजा स्वामी खुश होकर भ्रम में, खुश होकर भ्रम में। ठीक है। अब अगली लाइन में क्या बोलना है, बोले बैंक भुप्र जरा क्रम 6 बीबी। आपको ट्रिक कैसे पढ़ना है वो बता दिया मैंने, फिर से देखते हैं कैसे पढ़ोगे। बोले नचे रजा स्वामी खुश होकर भ्रम में, नीचे की लाइन में कहोगे बोले बैंक भुप्र जरा क्रम 6 बीबी। अब आंसर निकालते हैं। देखो न से बना नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति। ठीक है। अब बे से क्या बना कि बैंक सुधार से संबंधित है, बैंक सुधार से संबंधित। ठीक है। अगला चे से क्या बना, चलैया समिति, चलैया समिति। ठीक है। क से क्या बना, कर सुधार से संबंधित है। ठीक है। आगे बात करते हैं, र से क्या बना, रंग राजन समिति, रंग राजन समिति। भू से क्या बना, भुगतान संतुलन से संबंधित है। ठीक है। जा से क्या बना, जानकी रमन, जानकी रमन समिति। प्र से क्या बना, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है।
ठीक है। आगे बात करें से क्या बना, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति। और ज से क्या बना, जनसंख्या से संबंधित है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है स्वामीनाथन समिति। अब मी से क्या बना, महाल नोबिस समिति, ये भी कई बार, महाल नोबिस समिति। रा से क्या बना कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। देखो आप ट्रिक को ध्यान से पढ़ लिया करो, उसके बाद उत्तर कैसे निकला ये भी जान लिया करो, तो आपको पेपर में कभी समस्या नहीं आएगी। खो से क्या बना, खुसरो समिति, खुसरो समिति। और क्र से क्या बना कि कृषि शाख से संबंधित है, ठीक है। स से क्या बना, सच्चर समिति, सच्चर समिति। और म से क्या बना, मुस्लिमों से संबंधित है, ठीक है। आगे भ्र से क्या बना, भंडारी समिति, ठीक है। छ से क्या बना, और 6B से क्या बना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार, ठीक है। म से क्या बना, मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति, ठीक है। और बी से क्या बना, बीमा सुधार, बीमा सुधार, ठीक है। ये हमारी ये ट्रिक हो गई कंप्लीट और इतने हमने जान लिए। अब जैसे आगे जानते हैं कुछ, जैसे आपने देखा कि दांत वाला समिति, दांत वाला समिति, ठीक है। बोले ये किससे संबंधित है, तो आप ऐसे ट्रिक्स बोलना है, बोले हमारे दांत कटकिटा रहे हैं नौकरी के लिए, मतलब हम अभी क्या हैं, बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है, बेरोजगारी के अनुमान, अनुमान, ठीक है। दांत वाला समिति किससे संबंधित है, बेरोजगारी के अनुमान से, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं कि रेकी समिति किससे संबंधित है, रेकी समिति, ठीक है। अब इसका आंसर है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जैसे बोले रेखा कितना कर देती है, हमारे सामने थोड़ी ना है, मतलब अप्रत्यक्ष है, तो रेकी समिति किससे, अप्रत्यक्ष से, ठीक है। अगला है गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति, ठीक है। इसका आंसर है औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता। गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, औद्योगिक रुग्णता से। अब ट्रिक कैसे बोलना है आपको, जैसे अपन दौड़ के लिए खड़े हैं तो एक साथ हमसे क्या बोला जाएगा, फिर जब सब लाइन पे खड़े हो जाएंगे बोले गो, तो गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। अगला है ठीक गोपुरिया समिति, गोपुरिया समिति, ठीक है। इसका आंसर है बैंक सेवा सुधार, बैंक सेवा सुधार, ठीक है। अब ट्रिक समझो, जैसे आपने कहा पुड़िया, जैसे पुड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। अब पहले जो लोग थे रुपए को वो एक पुड़िया वगैरह में रख लेते थे, एक जैसी पन्नी वगैरह रही उसमें रख लेते थे, तो बोले वो पुड़िया लेके आना, बोले कौन सी पुड़िया, बोले जो मैं कल बैंक से लेके आया था, वो पुड़िया लाना, बोले कौन सी, बोले जो कल मैं बैंक से लेके आया था, ठीक है। अगला समझना है हमें भूरेलाल समिति, भूरे लाल समिति, ठीक है। इसका आंसर है मोटर वाहन करों में वृद्धि, मोटर वाहन करों में वृद्धि, करों में वृद्धि, ठीक है। अब ट्रिक ऐसे समझना, आप जैसे जहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी है और वहाँ बाइक से गए और बगैर हेलमेट के जाओगे, तो आप बोले बगैर हेलमेट के गए थे मोटर वाहन से, तो भूरे लाल हो गए थे, पूरी मिट्टी से खराब हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो भूरे लाल समिति किससे है, मोटर वाहन से संबंधित है। अगला हमें ध्यान रखना है कि सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर, ठीक है। और इसका आंसर है गरीबी।
तो आप ऐसे याद करने के लिए ट्रिक सोच लेना। बोले तेंदुलकर अब पैसे वाले हैं तो पहले तो गरीब रहे होंगे, तो बोले सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि एस तारापुर समिति, एस तारापुर समिति। ठीक है, एस तारापुर समिति, और इसका आंसर है रुपए की पूंजी खाते में, पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। ठीक है, अब ट्रिक ऐसे समझ लो, जैसे अपन रुपए को कैसे लिखते हैं, आर एस। ठीक है, एस से क्या बन गया, एस तारापुर समिति, आर से क्या बन गया, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। ठीक है, अब जैसे आपको एक ट्रिक याद, जैसे कोई बच्चा है और वो याद करके नहीं आया और आप उसको लग रहा है कि सर आने वाले और पूछेंगे, तो वो उनसे बच के निकलेगा। तो ऐसी ट्रिक बोलना है, बोले सत्यम को ज्ञान, सत्यम को ज्ञान, बोले सत्यम को ज्ञान है, और बोले अगर इसके सामने आएंगे तो कुछ ना कुछ पूछेगा, तो बोले सत्यम को ज्ञान बचिए, इससे बचना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहोगे कि सत्यम को ज्ञान बचिए। देखो सत्यम को ज्ञान बचिए, सत्यम से क्या बन गया, सत्यम समिति। ठीक है, और ब से बन गया वस्त्र नीति। सत्यम समिति किससे संबंधित है, वस्त्र नीति से। अगला ज्ञान से क्या बन गया, ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति। ठीक है, चे से क्या बना, चीनी घोटाला से संबंधित है, चीनी घोटाला से संबंधित। ठीक है, अगला है ना से क्या बना, नरेश चंद्र समिति। ठीक है, और ए से बना एविएशन सेक्टर से संबंधित है, एविएशन। ठीक है, एविएशन सेक्टर, क्या लिखा हुआ है ये, एविएशन। ठीक है, अगले याद करना है आपको, एक और कुछ और याद कर लो, एक दो, कि महाजन समिति ये चीनी उद्योग से संबंधित है। महाजन समिति किससे संबंधित है, चीनी उद्योग से संबंधित है। ठीक है, जैसे नायक समिति है और आबिद हुसैन समिति है, आबिद हुसैन समिति। ठीक है, ये दोनों लघु उद्योग से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, लघु उद्योग से। तो आपको ट्रिक ऐसे समझना है, जैसे कोई सब्जी वाला आया है, भंडारे में बैठे हो आप, ठीक है, तो बोले आलू की सब्जी ले लो, तो आप क्या कह रहे हो, आपको नहीं खाना है, तो बोले ना आलू। ठीक है, ना आलू। तो नायक और आबिद हुसैन ये किससे संबंधित हैं, लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एक और पढ़ लो, एक और याद आ गई, बीएस व्यास समिति, बीएस व्यास समिति। ठीक है, और इसका आंसर है कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार। क्या आंसर है, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार। ठीक है, अब ट्रिक ऐसे समझना है, जैसे आपने बोलना है, बोले व्यास कृषि फार्म, व्यास कृषि फार्म। ठीक है, एक और याद रख लो, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक। इसका आंसर है पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। ठीक है, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक क्या है, बोले पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। आपको ट्रिक ऐसे समझना है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, ठीक है, और वहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से वो रहता है, तो बोले डॉक्टर कीर्ति पेट्रोल पंप पे जाती हैं, तो बोले उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनके लिए अलग से रहती।
ठीक है। तो डॉक्टर कीर्ति एस पारेख किससे संबंधित हैं? पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव से। दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो है, इसमें मैंने आपको जीके के 4 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आप क्रम से वीडियो देखना, ट्रिक भी बहुत सरल हैं, चारों टॉपिक ट्रिक से पढ़ाए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक भी लिंक शेयर किया करो और उनसे भी बताया करो कि इस चैनल से पढ़ लो, काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रिक पढ़ाते हैं। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।